सो हाय शाइनी स्टार्स, ये है ट्यूटोरियल 2 मंथ्स टेक का। इसमें आज हम करेंगे नोड मॉड्यूल्स और नोड जेएस के जो टूल्स हैं वो बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से समझाए हैं मैंने। होप्स आप लोगों को समझ आए। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए पूछ लेना। दूसरी बात, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था मंथ्स टेक कि शायद स्पीकर चेंज होगा, ये वाला फ़ोन में रिकॉर्ड हो रहा है वो वाला लैपटॉप में, तो साउंड का फ़र्क आएगा और बैकग्राउंड में भी शायद थोड़ी नॉइस होए तो उसे मैनेज कर लेना। बाकी आपको इस वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और पिछली वीडियो में मैंने बोला नहीं था कि नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैं उसके भी डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल दूँगी, तो आप वहाँ से नोट्स एक्सेस भी कर लेना। ओके, तो करते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था, हम नोड.जेएस डाउनलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आज हम नोड.जेएस डाउनलोड करने वाले हैं फाइनली। तो अब हमने क्या डाउनलोड करनी है? नोड.जेएस। सर्च कर लो नोड.जेएस, खाली नोड.जेएस डाउनलोड सर्च कर लेते हैं। विकिपीडिया सर्च नहीं करना, यहाँ पे ऑप्शन में दिखा रहा है। हमने डाउनलोड करनी है तो हम डाउनलोड सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है देखो, इसमें ये वाला V24.4 ये वाला करंट, इसको मैंने डाउनलोड किया। ये लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। आप लोग भी इस वर्जन को डाउनलोड कर लो। अब इसको डाउनलोड करके यहाँ आपके डाउनलोड्स में मिल जाएगा। ये रखो, मेरा वर्जन पड़ा है यही डाउनलोड्स में, आप लोगों को पड़ा होगा। फिर इसको इंस्टॉल कर लेना यहाँ से आप लोग। मेरा ये इंस्टॉल्ड है, आप लोग कर लीजिए। और इसको कर तो जितना भी नेक्स्ट आई एग्री वगैरह आएगा उस पर आप क्लिक करते रहना। वैसे भी आप लोग पढ़ते तो हो नहीं, वैसे ही क्लिक करते तो कर लेना। मतलब ये तो यूनिवर्सल है यार, कौन करता है, कौन पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता। तो उसके बाद हमारे पास एक लोकेशन का ऑप्शन आएगा जिसमें पूछेगा कि लोकेशन क्या है, वो पढ़ लेना। अपने लैपटॉप की लोकेशन में देख लेना कि कहाँ पे वो डाउनलोड हो रहा है, किस में ज़्यादा स्टोरेज है उसमें डाउनलोड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे लैपटॉप में 3 ड्राइव्स हैं, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई। अब ई में सबसे ज़्यादा स्टोरेज है तो मैं इसको वहाँ पे इसकी लोकेशन सेट कर दूँगी। और डोंट वरी, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सी ड्राइव में रखना चाहिए। अगर हम ई में रखें जिसमें ज़्यादा स्टोरेज है तो ज़्यादा बेटर है। हम लोग जब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे तब स्विच कर सकते हैं अपने ड्राइव कि हाँ इस पर स्विच कर दो, हमने इसमें रख रखा है, हम इसमें काम कर लेंगे। तो नो वरी अबाउट इट, हम उस हिसाब से करेंगे जिसमें आपके पास ज़्यादा स्टोरेज हो आप उसमें काम करना, ठीक है। तो चलिए अब समझना शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, मॉड्यूल्स क्या होते हैं? एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होगा नोड.जेएस का, जो इंक्लूड करेगा आपके प्रोग्राम में स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। आपके प्रोग्राम में फंक्शनैलिटी डालने का काम किसका होगा? नोड मॉड्यूल का। लाइक वर्किंग विद फाइल्स, हम फाइल के साथ काम कर सकते हैं, उनको क्रिएट, ओपन, उसके अंदर राइट, उसको रीड, ऐसी फंक्शनैलिटीज कर सकते हैं नोड मॉड्यूल्स। क्रिएटिंग अ सर्वर बना सकता है। हैंडल करता है HTTP रिक्वेस्ट को, यानी कि जितने ब्राउज़र होते हैं जो HTML में बने होते हैं, ठीक है, HTML CSS JS का यूज़ करके। तो ये क्या करता है? एक लिंक प्रोवाइड करता है, हर लिंक के आगे कोड होता है HTTP, तो वो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। कनेक्टिंग टू द डाटाबेस, डाटाबेस से कनेक्ट करना भी नोड मॉड्यूल का काम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब जो टाइप्स होते हैं नोड मॉड्यूल के कितने होते हैं, चलिए देखते हैं। 3 होते हैं। बिल्ड इन नोड मॉड्यूल्स, कुछ ऑलरेडी बिल्ड इन होंगे। दिस कम प्री इंस्टॉल्ड, जब नोड.जेएस आप इंस्टॉल कर लोगे आपको ये बिल्ड इन मिल जाएंगे। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल इट सेपरेटली, आपको इनको अलग से सेपरेटली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको ये इंस्टॉल हुए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है? FS फाइल सिस्टम है, उसको रीड कर सकता है, उसको राइट कर सकता है फाइल को। HTTP क्रिएट करते हैं, जो हम सर्वर हैंडल करता है HTTP को, सर्वर क्रिएट कर देता है। पाथ को हैंडल करता है उसकी डायरेक्टरी को कि फाइल कहाँ पे है, किस डायरेक्टरी में है, क्या उसका पाथ है। अब ये जो मेरी फाइल है देखो, ये यहाँ पे है, यूजर सी, जिया, ऐप, डाटा, लोकल, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, iNet, ये सब लोकेशन होगी इसके आगे भी, ठीक है। तो ये क्या हो गई?
ये मेरी लोकेशन हो गई इसकी फाइल की, जो ये फाइल है, तो उसके पाथ को भी देखते हैं। ये क्या है, इस फाइल का पाथ है। अगर मैं पूरे की बात करूँ, ये पूरा पाथ है इस फाइल का, ठीक है। उसके बाद OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी यही रखता है, ठीक है। अब पहला एग्जांपल देखो, एग्जांपल यूजिंग अ बिल्ड इन मॉड्यूल। हमको क्या करना है, एक बिल्ड इन मॉड्यूल बनाना है। क्या कर रहे हैं हम, कॉन्स्ट fs फाइल सिस्टम रिक्वायर fs। हमको क्या जरूरत है, fs की, फाइल सिस्टम की। हम फाइल सिस्टम किस काम आ रही थी, रीड या राइट करने के। तो fs डॉट राइट फाइल सिंक, हम फाइल सिंक कर देंगे। हम एक हेलो टेक्स्ट फाइल में डाल देंगे हेलो फ्रॉम नोड, ठीक है, हेलो फ्रॉम नोड, ये हम डाल देंगे। तरीका है उसको डालने का। अभी ये सब इतना करके देखने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक जेएस में आ जाता है। ये जस्ट बताने की चीजें तो मैं बता रही हूँ, और आप सुन लो, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लोकल मॉड्यूल्स। अब लोकल मॉड्यूल्स क्या होते हैं, दीज आर द कस्टम मॉड्यूल यू कैन क्रिएट विद योर सेल्फ इन योर प्रोजेक्ट। कस्टम मॉड्यूल है, हम अपने आप से अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं ये वाले मॉड्यूल्स जो होते हैं। फंक्शन से हाई और नेम, हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें से हाई होएगा और जो इंसान अपना नाम लिखेगा वो नाम लिखाएगा। रिटर्न करना है हेलो नेम। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फॉर्म आया जिसमें आया एंटर योर नेम, आपने नाम डाला, नाम डालते ही उसने कह दिया हेलो योर नेम, जो भी आपका नाम था। फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम डाला जिया। अब जिया डालने के बाद जब मैं सबमिट कर दूंगी फॉर्म को, तो लिखा आ जाएगा हेलो जिया, तो नेम, और यहाँ पे इंसान का नेम लिखाएगा। ये वाला सिंबल लगाते ताकि जो नाम डाला है वही लिखा है। फिर मॉड्यूल एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू से हाय। अब ये किसके लिए एक्सपोर्ट कर रहा है, किसको, से हाय वाली फाइल को। यहाँ पे ये जो से हाय था इसको इधर एक्सपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। पूरी नोड.js इन पे चलेगी। इंपोर्ट क्या होएगा, जब आपको एक फाइल का डाटा चाहिए, आप दूसरी फाइल में जाके उसको इंपोर्ट कर दोगे जिस फाइल में आपको चाहिए वो डाटा। एक्सपोर्ट, एक फाइल से डाटा लेना, एक को देना इंपोर्ट क्या है, एक फाइल को डाटा देना, एक्सपोर्ट ले लेना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलेगा यहाँ पे, ठीक है। कॉन्स्टेंट से हाई रिक्वायर ग्रीट, कंसोल डॉट लॉग से हाई जिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा नाम आ जाएगा, ठीक है। हमको रिक्वायर था ग्रीट करना, उसमें हमने कंसोल लॉग में से हाई कर दिया जिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एंटर नेम नहीं मांगा, हमने यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे फाइल में ही बनाया, एक एक्स्ट्रा फाइल नहीं है app.js नाम से, ये अलग फाइल थी, ये अलग फाइल की बात चली थी, ये ग्रीट फाइल थी। अभी app.js अलग फाइल है जिसमें हम ये लिख सकते हैं सभी, ठीक है। लिखने के दो तरीके होते हैं। अब इसमें हम एक ही पर्टिकुलर नाम को कर रहे हैं, इसमें हम जो इंसान नेम एंटर करेगा वो। अब है थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स है हमारे सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स। पूरी नोड.js में हमने इन मॉड्यूल्स के साथ खेलना है, इनके साथ काम करना है, तो इनको तो भूलने की कोशिश ना करें। These are modules created by other developer, ये किसी और डेवलपर ने बना के रखे हुए हैं। Shared via npm नोड पैकेजर मैनेजर की हेल्प से हम इनको यूज कर सकते हैं इंस्टॉल करके। ये हम खुद इंस्टॉल करेंगे, बनाए किसी और ने है, इस थर्ड पार्टी ने। यूज कौन करेंगे, हम लोग, ठीक है। यू कैन नीड टू इंस्टॉल देम बिफोर यूज इट, यूज करने से पहले इनको इंस्टॉल तो करना पड़ेगा, हर चीज को हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्रेस क्या आएगा, वेब फ्रेम। अगर हम एक्सप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमको वेब फ्रेम चाहिए। अगर हम मंगोज कर रहे हैं तो हमें मोंगोडीबी ऑब्जेक्ट चाहिए मॉडलिंग के लिए, ठीक है। कोई वेबसाइट बनाएंगे उसका हमको रिएक्ट.js वगैरह चाहिए होगा, वेब पेज चाहिए होगा, वेब फ्रेम कर लेंगे। मोंगोडीबी की जरूरत होगी तो मोंगोज कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम आगे भी, अगर हमको इन्वायरमेंट की जरूरत होगी तो हम ये कर लेंगे, ठीक है। ये सब है, तो यही हमने npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करके दिखाया हुआ है,
उसको करने में तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। ये सब ना मैं आपको कोड में करके दिखाऊंगी चीज़ें, ठीक है, इसकी टेंशन ना लें। अभी हम Node.js के टूल्स को समझते हैं ताकि हमें npm npv अच्छे से समझ आए। ये होते हैं कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि मैं पैकेजेस अच्छे से समझाऊंगी। देखो Node.js टूल्स क्या होते हैं, इमेजिन करो यू आर बिल्डिंग अ कैफे। मैंने कैफे का एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में, जिसमें हमने क्या कहा था, लैंड क्या है, Node.js है। तो अब उस लैंड के ऊपर कैफे हमने बनाना था, ठीक है। उस कैफे को बनाने के लिए इंजीनियर्स चाहिए जो उसको डिजाइन करेंगे, उसका आर्किटेक्चर बनाएंगे कुछ, तभी जाके वो बनेगा ना। हमको आर्किटेक्चर इंजीनियर चाहिए होते हैं जो उनका आर्किटेक्चर डिजाइन करें। तो अब क्या होएगा, वो इंजीनियर कौन है, अब Node.js में उस इंजीनियर को हम क्या कहेंगे, Node.js टूल्स। Node.js के टूल्स हैं वो इंजीनियर जिनकी हम बात कर रहे थे जो कैफे बनाएंगे। तो सपोज हम इमेजिन कर रहे थे हमने कैफे बनाया जिसमें हमने लैंड किसको रखा था, Node.js को। जब तक जमीन नहीं होगी तब तक कैफे नहीं बनेगा, जब तक हमारे पास Node.js नहीं होगा तब तक हम चलाएंगे कैसे Node.js को, ठीक है। दिस इज वेयर एवरीथिंग विल बिल्ड, ठीक है। अब टूल्स और वर्कर, टूल्स किससे हम एग्जांपल लेते हैं, वर्कर से और इंजीनियर से। npm नोड पैकेज मैनेजर, npx नोड पैकेज एग्जीक्यूटर, nvm नोड वर्जन मैनेजर, ठीक है। ये हेल्प करेंगे हमको बिल्ड करने में और मैनेज करने में। अब इसके टाइप्स 3 होते हैं, बता दिए मैंने। इनके टाइप्स को समझते हैं धीरे धीरे, किस टाइप का काम क्या हर इंजीनियर का अलग अलग काम होता है, हर वर्कर का अलग अलग काम होता है, तो ऐसे इन पैकेजेस के भी अलग अलग काम है। देखो npm परमानेंट टूल है जो इंस्टॉल रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। हमने पहले ही बता दिया इंस्टॉल किसके लिए रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए। तो इसकी स्पेशलिटी क्या होगी कि जब हमको ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए हम इसका यूज़ करेंगे। npm इंस्टॉल करता है पैकेज इनटू योर प्रोजेक्ट और ग्लोबली ऑन योर सिस्टम, मतलब ग्लोबली हमारे सिस्टम में रहेगा। ये नहीं कि जब तक हमारा जो प्रोजेक्ट है ये पैकेजेस डिलीट नहीं होंगे, ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्ट में रहेंगे ही रहेंगे। जब हमको प्रोजेक्ट चाहिए ना लंबे टाइम के लिए तब हम इन पैकेजेस का यूज़ करेंगे। यूजफुल टूल है जब हमको रिक्वायर है इसकी बार बार, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज लेता है और स्लो डाउन कर देता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को या साइट को, ठीक है। तो ये बहुत स्लो डाउन कर देगा क्योंकि ये स्टोरेज लेगा, कंप्यूटर स्लो डाउन हो सकता है, साइट स्लो डाउन होगी। अगर ये स्लो डाउन कर रहा है फिर भी हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बेस्ट किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, गवर्नमेंट पोर्टल्स हो गए, हमको लंबे टाइम के लिए चाहिए होते हैं। वेयर द सेम टूल आर नीडेड फॉर ऑल टाइम, जब हमको एक ही सेम टूल बार बार चाहिए जहाँ पे, ठीक है। npm टेम्परेरी टूल यूज और रिटर्न, जो सॉरी गाइज यहाँ npx कर लेना, वेट, यहाँ x कर लो, ठीक है। तो जो हमारा npx है वो टेम्परेरी टूल है यूज और रिटर्न के लिए, ओके। किसके लिए, यूज और रिटर्न के लिए। npx डज नॉट शेयर टूल्स ग्लोबली, ये ग्लोबली शेयर नहीं करता टूल्स को, ठीक है। अब ग्लोबली शेयर नहीं करता मतलब टूल्स ज़्यादा टाइम के लिए रहते नहीं है, टेम्परेरी है हमारे सिस्टम में। तो फिर इसकी एडवांटेज क्या हुई, जहाँ हमें कम की ज़रूरत है वहाँ इसका यूज़ करेंगे। जैसे प्रोटोफिलियो में बनाना है हमने अपना रेज्यूमे बनाना है, हम इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इट डाउनलोड्स एंड रन अ टूल वन टाइम ओनली, सिर्फ डाउनलोड करेगा और एक टाइम के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने ज़्यादा टाइम के लिए थोड़ी ना रखना होता है अपने फोलियो सॉरी। सेव स्पेस एंड कीप्स योर सिस्टम क्लीन, स्पेस को सेव करता है और सिस्टम को
क्लीन करता है। आगे चलते हैं। NVM नोड वर्जन मैनेजर। देखो इसको ऐसे समझो, आप किसी ऑफिस में गए, ठीक है, अब उस ऑफिस में पुराने भी किसी प्रोजेक्ट पे हो सकता है काम चल रहा हो जिसमें पुराना वर्जन यूज हो रहा हो। आपके लैपटॉप में पड़ा 28 वर्जन मान लो, या 24, अभी लेटेस्ट है, 8 तो भी आया अभी नहीं, 24 वर्जन पड़ा है, ठीक है, और कंपनी में यूज हो रहा है अभी 18 वर्जन उस प्रोजेक्ट पे, ठीक है। कंपनी वालों ने आपको फाइल भेजी, अब क्या आप स्पेशल डिलीट करोगे अपना Node.js का 24th वर्जन और 18th डाउनलोड करोगे, फिर उस फाइल को एक्सेस करोगे? इससे बेटर है हम NVM यूज कर ले, नोड वर्जन मैनेजर। जस्ट टाइप करना है हमने NVM, उसका वर्जन 18th, और फिर हमारा ये चल जाएगा। कितना बेटर ऑप्शन है, हम एक ही टाइम पे कोई भी वर्जन यूज कर पा रहे हैं। एक ही Node.js में इतनी अच्छी क्वालिटी ये दे रहा है तो इसको यूज करेंगे। ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन हम दोनों यूज कर पाएंगे। अब देखो, डिफरेंट प्रोजेक्ट नीड्स डिफरेंट वर्जन, हर प्रोजेक्ट को अलग अलग वर्जन चाहिए होता है Node.js का। NVM हेल्प यू इंस्टॉल एंड स्विच बिटवीन द मल्टीपल वर्जन। NVM क्या हेल्प करता है आपको स्विच करने के लिए मल्टीपल वर्जन्स में, ओके। सो हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम मल्टीपल वर्जन को, ओल्ड और न्यू को इजीली एक्सेस कर सकें, ठीक है जी। अब देखो अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके हम कुछ करके देखेंगे, एक आधी कमांड, जैसे npm create white @latest। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम फोल्डर बनाएंगे, फाइल बनाएंगे, उसके अंदर ही करके देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। अब npm क्या था, नोड पैकेज मैनेजर, जो नोड के पैकेज को मैनेज करता है। ये क्या था, नोड पैकेज मैनेजर। कितने टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। तो हमने क्रिएट करना है white @latest। यहाँ पे white क्या है, एक टूल है जो हेल्प कर रहा है बिल्ड करने में, रन करने में, और सर्व कर रहा है हमारे फ्रंट एंड को, वेब एप्स को। सुपर फास्ट स्पीड है और मॉडर्न फीचर्स हैं। वाइट एक टूल है जो हेल्प कर रहा है किसको, बिल्ड करने में, हमारे वेब एप्स को, फ्रंट एंड को, ठीक है, और सुपर फास्ट और मॉडर्न फीचर है ये, ठीक है। अगर हम ये लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट, ये सब तो इसका मतलब था। आउटपुट क्या मिलेगा, नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस फीचर, जो भी लिखा हुआ है, नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, क्रिएट वाइट, क्रिएट, ये हमारा लिखा आ जाएगा इसके बाद, तो हमको पता चल जाएगा हमारा सक्सेसफुली हो गया ये। अब देखें, फिर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, npx क्रिएट वाइट @latest, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब क्या है, नोड पैकेज एग्जीक्यूटर क्रिएट कर देंगे वाइट। वाइट का मतलब क्या था, फ्रंट एंड देता है किसको, वेब पेज को, सुपर फास्ट है ये, ठीक है। और हमने क्या कहा था, जो npx है वो कितने टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए काम आता है। फिर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट नेम दे देंगे जो हमारे प्रोजेक्ट का है, सिलेक्ट कर लेंगे फ्रेमवर्क और सिलेक्ट कर लेंगे उसका वेरिएंट। आफ्टर दैट हमारे पास ये लिखा आ जाएगा कि वाइट प्रोजेक्ट हमारा बन गया। फिर डन और रन नाउ। उसके बाद ये 3 कमांड आ जाएंगी, cd npm install npm run dev। गॉट इट, होप सो यहाँ तक हम कर लेंगे। और मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा, मैं सोच रही हूँ कि आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए बना, पूछ लीजिए वहां पे, ठीक है। अब हम इसको करके देखते हैं एग्जीक्यूट, ताकि हमें और समझ आए कि कमांड प्रॉम्प्ट में करना कैसे है। सो मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया, आप लोग भी खोल लीजिए। विंडो R दबा के चल जाएगा ये, या फिर आप टाइप हियर टू सर्च में लिख लीजिए कमांड प्रॉम्प्ट,
क्योंकि मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी तो मैंने की नहीं। अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैंने जो अपना Node.js रखा है वो ई ड्राइव में रखा है, SSD में, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में जो स्टोरेज था वही ज़्यादा मिल रहा था। मेरी बाकी ड्राइव्स में कम स्टोरेज था, लोकल डिस्क C में, D में और E में से ज़्यादा मेरे पास E में था। और मैंने आप लोगों को कहा था जहाँ आपके पास ज़्यादा स्टोरेज हो आप लोग भी वहीं रखना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं स्विच कर लूँगी ई ड्राइव में। कैपिटल ई डालना है, कैप्स लॉक ऑन करके डालना और फिर कॉलन डाल के एंटर। मेरा किस में शिफ्ट हो गया, ई ड्राइव में। आप लोगों ने जिस ड्राइव में रखा होगा उसमें रखना। सी में है तो वहीं रहने देना, कुछ मत करना। डी में है तो चेंज, ई में है तो चेंज, किसी और में तो उसका नाम लिख के ऐसे कर लेना। अब हमने क्या करना है, अपने फोल्डर पे चलना है। तो CD करंट डायरेक्टरी कौन सी चाहिए मुझे, बी विद मी नाम की चाहिए। तो मैंने जो फोल्डर बना रखा है, आप भी अपना फाइल में जाना, ओपन करना दिस पीसी, उसमें जिस भी चीज में आपने लोकल डिस्क C, D, E या किसी और में जहाँ पे भी आपने अपना Node.js डाउनलोड किया है वहाँ पे जाके अपना फोल्डर बना लेना, जिस भी नाम से आपको ठीक लगे। मैंने बनाया बी विद मी मन स्टैक, एंटर कर दीजिए, फोल्डर खुल गया। अब हमारी पहली कमांड क्या थी, npm create white iterate latest, एंटर कर दीजिए। प्रोसेसिंग हो रही है, देखिए। अब यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, npm क्रिएट हो जाएगी। npm किसके लिए थी, वाइट को इंस्टॉल करने के लिए। नोड पैकेज मैनेजर जो किसको इंस्टॉल करेगी, वाइट पैकेज को, जो किसके काम आता है, वेब ऐप को चलाने के लिए। सुपर फास्ट होता है, वेब फ्रेम के काम आएगा ये, ठीक है। जब हम रिएक्ट करेंगे उसमें हमको चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म रहता है, हमको सबको पता है। जितनी देर लोडिंग होगी इतनी देर ये चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि cdxyz क्या है, npm इंस्टॉल क्या है, npm run dev क्या है। इन तीन कमांड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वैसे cd का आप लोगों को पता चलेगा कि करंट डायरेक्टरी होता है, ये किसी भी फाइल की लोकेशन पे आगे जाने के या पीछे जाने के काम आता है, जो भी फाइल होती है, ठीक है। अब आप लोग अपना दिस पीसी खोल लीजिए, उसमें ई ड्राइव पे चले जाइए। मतलब मैं ई ड्राइव पे जाऊंगी, आप लोग ने जहाँ पे रखा है आप लोग उस पर क्लिक कर लेना। देखो यहाँ पे हमने XYZ फोल्डर में npm वाला क्रिएट किया था, वो हमें मिल गया है। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों को कुछ पैकेजेस देखने को मिलेंगे, सोर्स और पब्लिक जैसे। अब आप लोग अपना कमांड प्रॉम्प्ट फिर से खोल लीजिए। मैं फिर से ई ड्राइव में शिफ्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने जहाँ पे शिफ्ट करना है उसी में रहना, आप लोग देख लीजिए ना। अब हमने क्या करना है, दोबारा से बी विद मी वाला फोल्डर खोलना है। तो CD बी विद मी स्टैक खोल लेंगे। अब इसके अंदर हमने अभी npm वाली की थी, अब हम npx वाली वाइट क्रिएट करेंगे। npx create white @latest, अब इसकी भी लोडिंग हो रही है। और आपको याद है मैंने npm और npx में क्या फर्क बताया था, npm लॉन्ग टर्म थी, ये शॉर्ट टर्म है। वो जैसे हॉस्पिटल की कोई साइट बनानी है, गवर्नमेंट रिलेटेड साइट बनानी है, npm उसके लिए थी। npx खुद का कोई पोर्टफोलियो बनाना है, ऐसी चीज के लिए थी, ठीक है। कोई साइट हमने बहुत कम टाइम के लिए जो यूज करना है, जो टेम्परेरी चाहिए हमको,
उसके लिए, ठीक है। अब इसमें जो हम प्रोजेक्ट का नेम देंगे, आगे वो प्रोजेक्ट का नेम पूछता है, उसमें हमने XYZ दिया था, तो अब हम कुछ ऐसा देंगे जो उससे अलग हो, ताकि हमें पता चले जो इसके फोल्डर बने वो अलग से बन गए हैं ना। इसकी भी लोडिंग होएगी तब देखते हैं। हाँ जी, अब प्रोजेक्ट नेम बताना है इसको। प्रोजेक्ट नेम क्या रखें? PQR देते हैं इस बार। यूज कर लेते हैं हम रिएक्ट। डाउन की प्रेस कर करके आए हम, यहाँ पे मैंने पहले बताया था डाउन की प्रेस जावास्क्रिप्ट। अब हमारे पास CD PQR आ गया, npm install, npm run dev, और इन 3 कमांड्स की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था।